Good morning, everyone. Welcome to the class. Today we will learn the comparison of numbers, ascending and descending order, and successor and predecessor. We will use these concepts in the inning 1.5 questions to solving the questions, which is on page number 11. You can see in your book the exercise 1.5 is on the page number 11. Let's start. Comparison of numbers. If the number of digits are different, it means if a number has four number of digits, if we have a four digit number and three digit number, which one is greater? If we have a four digit number and a three digit number, then tell me which one is greater. For an example, we can take 7, 7, 7, 7, and here we have 7, 7, 7. Which number is greater? For the different number of digits, if the number of digits are more, then the number is greater. If the number of digits are more, then the number is greater. Like we have here four digit number, that is 7777, and three digit number 777. So we can understand this is going up to 100 and this is going up to 1000. So the number of digits are more, then the number is greater. So here we will use some symbols, that is one of the symbol is this, one of the symbol is this, and one of the symbol is this. We have three symbols, right? Why we are using these symbols? To know which side is greater. One number is here and one number is here, then which one will be greater? One number we will write here and here, then which one will be greater? And if we write here, then is it equal or greater? So this symbol is known as greater than. इस symbol को हम लोग बोलते हैं greater than. The next symbol is smaller than. इस symbol को हम लोग बोलते हैं smaller than. और ये जो symbol है, इस symbol को हम बोलते हैं equals to. राइट? इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू. तो मैं ये सब आपको पीडीएफ में भेज दूंगा. आई विल सेंड दीज सिंबल्स विद द नेम. लेकिन समझ लेते हैं हम ये सिंबल कब यूज करते हैं, कौन सा सिंबल कब यूज करते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन वी विल यूज विच सिंबल. अच्छा, लड्डू खाते हो आप लोग? मैं थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, सभी लोगों को समझ में आएगा. लड्डू कौन कौन खाता है? यस, सभी लोग लड्डू खाते हैं. सब लोग खाते होंगे लगभग, है ना? तो लड्डू वाला ही एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, छोटा लड्डू होता है तो बहुत छोटा सा मुंह खोलते हो आप और खा जाते हो उसको, है ना? बड़ा लड्डू होता है तो बड़ा मुंह खोलते हो और फिर खा जाते हो उसको, है ना? तो देखो, अगर छोटा सा लड्डू है और बड़ा लड्डू है, लेट्स से दिस इज अ लड्डू, ठीक है? तो सर आप ये बताओ कि मुंह बड़ा इधर खोलोगे या फिर मुंह बड़ा इधर खोलोगे? कौन से वाले लड्डू को खाने के लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा? बताओ. ये ए लड्डू है और ये बी लड्डू है ना? तो हमें बी लड्डू को खाने के लिए ज्यादा बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, है ना? तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना है या ये वाला फर्स्ट वाला सिंबल यूज करना है या सेकंड वाला? बताओ जल्दी से. बड़ा बिग लड्डू को खाने के लिए आपको बिग मुंह खोलना पड़ेगा. यस, वी विल यूज सेकंड सिंबल हियर, है ना? हम सेकंड सिंबल को यहां यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें बड़ा लड्डू खाना है और बड़ा मुंह खोलकर ही हम उसको खा सकते हैं, है ना? छोटे लड्डू को खाने के लिए तो छोटा सा मुंह खोलना है, तो उसकी तरफ तो हम मुंह खोलेंगे नहीं. और बड़ा लड्डू खाने का ज्यादा मन करता है या छोटा लड्डू खाने का बड़ा मन करता है?
तो हमारा पहले मन करेगा हम बड़ा लड्डू खा लें और इसको ऐसे खा लेंगे, ठीक है। अब अगर ये लड्डू दूसरी साइड रखा हो, मान लो ये लड्डू अब इधर रखा है, बहुत बड़ा लड्डू है, और एक छोटा लड्डू इधर रखा है, दिस इज ए लड्डू, दिस इज बी। अब मुझे बताओ कौन सा सिंबल यूज करोगे, फर्स्ट और सेकंड, कौन सा सिंबल यूज करेंगे? बड़ा लड्डू किधर है? इधर, तो मुंह इधर खोलेंगे ना अपना, यस, तो हम कौन सा यूज करेंगे? वी विल यूज दिस सिंबल, तो हमें ये वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है। यही कंसेप्ट हम लोग यहां यूज करेंगे नंबर्स के लिए, है ना। और अगर दोनों लड्डू बराबर हैं तो हम इक्वल्स टू यूज करेंगे, अगर दोनों लड्डू बराबर बड़े हैं तो हम इक्वल्स टू यूज करेंगे, क्योंकि दोनों लड्डू बराबर के हैं, है ना। सेम लड्डू है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, कोई सा भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे नंबर्स में, है ना, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे नंबर्स में, ठीक है। सिंबल सबको समझ में आने चाहिए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। अगर स्मॉल यहां लिखा हुआ है और बड़ा नंबर इधर लिखा हुआ है तो हमें स्मॉलर देन यूज करेंगे, और ग्रेटर इधर लिखा हुआ है, स्मॉलर इधर लिखा हुआ है, देन वी विल यूज ग्रेटर देन सिंबल। और अगर दोनों ही सेम है तो हम यूज करेंगे इक्वल टू सिंबल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन व्हाट आई वाज टेलिंग यू, द कंपैरिजन। सो वी विल यूज कंपेयरिंग यूजिंग, हम कंपेयरिंग किसको यूज करेंगे? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। ये हमारे सिंबल्स हैं कंपेयर करने के लिए। जब भी आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा तो हम यही तीन सिंबल्स को यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, ठीक है। वी विल यूज दीज थ्री सिंबल्स टू कंपेयर वेदर इट इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। हम लोग ये जानेंगे। सो हियर द नंबर ऑफ डिजिट्स आर ग्रेटर इन द 4 डिजिट नंबर। नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ग्रेटर है? 4 डिजिट नंबर में ग्रेटर है, 3 डिजिट नंबर में कम डिजिट्स है। ज्यादा डिजिट्स तो ज्यादा बड़ा नंबर, बिकॉज यहां पे 100 तक ही जा रहे हैं और ये 1000 तक चला गया। समझ में आ रहा है? ज्यादा डिजिट्स तो ज्यादा बड़ा नंबर। अगर मैं आपको बोल दूं 741 और दूसरा नंबर है 741, तो आप देखकर ही बता सकते हो which number is greater. Here we have only 3 digits and there we have 6 digits. Here we have 3 digits and here we have 6 digits. हाँ जी, which number is greater? Which number is greater? 6 digit number और 3 digit number? अगर हम यहाँ पे प्लेसेस लिखते हैं then ones tens 100 तक ही जाएंगे, और यहां लिखते हैं तो ones tens 100 1000 10,000 lakh तक जाएंगे। So lakh is greater और 100 is greater। समझ में आ रहा है? और जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी तरफ हम क्या कर देते हैं? ओपन योर माउथ टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर। सो हियर which symbol we will use, A, B or C? In the first question, which symbol we will use first, A, B or C? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम कौन सा वाला सिंबल यूज करेंगे? हम कौन सा वाला सिंबल यूज करेंगे? 4 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3 डिजिट नंबर, राइट? सो वी विल यूज A। तो हम कौन सा यूज करेंगे? A। बड़ा कौन है? फर्स्ट वाला। तो माउथ किसकी तरफ ओपन करेंगे? 4 डिजिट नंबर की तरफ, है ना? समझ में आया हाउ टू यूज सिंबल्स? नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी देखो यहां हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, उधर हमारे पास 6 डिजिट नंबर है। विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? पहले ये सोचो कौन सा वाला बड़ा है, 3 डिजिट नंबर बड़ा है या फिर 6 डिजिट नंबर बड़ा है? विच नंबर इज ग्रेटर? वेरी गुड, 6 डिजिट नंबर इज ग्रेटर। अब यहां देखो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ए सिंबल यूज करेंगे, बी सिंबल यूज करेंगे या फिर सी सिंबल यूज करेंगे? जल्दी बताइए, ए सिंबल यूज करेंगे, बी सिंबल यूज करेंगे या सी सिंबल यूज करेंगे? ग्रेटर देन यूज करेंगे, स्मॉलर देन यूज करेंगे या फिर इक्वल्स टू यूज करेंगे? वेरी गुड,
कौन बड़ा है? 6 डिजिट बड़ा है, तो उसको खाने के लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा और फिर उसको खाएंगे, है ना? तो हमें इधर माउथ को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं हाउ विल वी रीड दिस। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम, है ना? इसको अगर पढ़ना हो हमें तो कैसे पढ़ेंगे? 3 डिजिट नंबर इज स्मॉलर देन दिस 6 डिजिट नंबर, राइट? कैसे पढ़ेंगे हम? 741 is smaller than 7,41,741. स्मॉलर देन, तो हम यहां पे इस सिंबल को क्या बोलेंगे? स्मॉलर देन। क्या बोलेंगे इस सिंबल को? स्मॉलर देन बोलेंगे। और इस वाले को कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल वी रीड आउट दिस? दिस इज 7,777 greater than 777. How will we pronounce this? Greater than. इस सिंबल को क्या बोलेंगे हम? ग्रेटर देन बोलेंगे। अब आता है कंसेप्ट कि क्या होगा सर अगर डिजिट्स सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, देन हाउ विल वी कंपेयर देम? यस, इधर भी 4 डिजिट नंबर है, उधर भी 4 डिजिट नंबर है, देन हाउ वी विल कंपेयर? This is our second point if the number of digits are same. तो different number of digits हैं तो हम क्या करेंगे? The number of digits more, the number is greater. जिसमें भी number of digits ज्यादा हैं वही हमारा greater number हो जाएगा। ठीक है? Now moving to the point 2, that is same number of digits. Like if I say, 1 minute. Like if I say there are 2 4 digit number, इधर भी हमारे पास 4 digit number है और इधर भी हमारे पास 4 digit number है। ठीक है, दोनों साइड में 4 digit number, we have 4 digit number on both the sides and the number is 13897 13897 और दूसरा नंबर है 1387। Yes, we have 2 numbers of 4 digit number. Both are the 4 digit number. ये भी 4 digit number है 1 2 3 4 और वो भी 4 digit number है 1 2 3 4। दोनों ही thousands तक जा रहे हैं, ये भी 1000 और ये भी 1000। Which one is greater? कैसे कंपेयर करेंगे? This is greater than, this is smaller than and this is equals to. Now कैसे कंपेयर करेंगे? जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कंपेयर कहां से करना शुरू करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला नंबर कौन है? व्हाट इज द नंबर वी हैव इन द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 1 हियर एंड 1 हियर। अरे ये दोनों नंबर तो सेम है सर, दोनों जगह 1 है, दोनों ही सेम है। Then we are moving to the next number, next digit, that is 3. अब हम 3 के पास पहुंचे, इस नंबर में भी 3 है और इधर भी हमारे पास 3 है। Both the digits are same. We have 3 on both the numbers at number 2. Now from the left hand side on the third digit, here we have 8. The third digit is 8 and third digit here is 8. दोनों साइड थर्ड डिजिट हमारा 8 ही है। सर अभी तक तो सेम चल रहा है, अभी तक तो सेम चल रहा है। सो नेक्स्ट डिजिट इज 9। हियर वी हैव 9, हियर वी हैव 9 एंड हियर वी हैव 7। इधर देखो 138, यहां भी 138 और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहां भी 138 और यहां भी 138, दोनों ही सेम है। बट व्हाट अबाउट दिस 9? दिस 9 इज डिफरेंट फ्रॉम दिस 7। सर 9 और 7 अलग अलग हैं, हमको मिल गया कौन सा डिजिट अलग है? Which digit is different? Here 9 and 7 are different. Which one is greater? 9 or 7? 9 is greater or 7 is greater? Navya, beta type in chat. Which one is greater? 9 or 7? कौन सा बड़ा है? Sir, 9 is greater than 7.
9 is greater than 7. We are saying this symbol is greater than. We will use this symbol for greater than. 9 is greater than symbol. 9 is greater than 7. अब हमने देखा 1 सेम है, 3 सेम है, 8 सेम है, लेकिन 9 और 7 सेम नहीं है. तो हम यहां बता सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 7. अब अगर आपका एक डिजिट बड़ा है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. वी विल हैव दिस नंबर 91389 ग्रेटर देन 1387. एक डिजिट भी हमारा अगर बड़ा हो गया तो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. वी विल हैव द ग्रेटर नंबर, राइट? सो एक और क्वेश्चन करके देखें. नाउ वी आर यूजिंग द क्वेश्चन नंबर ए पार्ट. दिस वाज आवर फर्स्ट question. Now these are the same digits. Yes, 138 is here, 138 is here. They both are the same. But 9 and 7 are the different digits. ठीक है? ठीक है ना बच्चों? एक और क्वेश्चन आपको सबको करने के लिए मिलेगा. Let's see how many of you can do. Here we have 7, 8, 4, 1, 0, 4. Here we have 7, 8, 4, 0, 1, 4. Okay, this is our second example, and you have to find which one is greater. Which one is greater? A is greater or B is greater? कौन सा वाला बड़ा नंबर है? Which one is the greater number? Number of digits in both the numbers are equal or not? Yes, number of digits. Count the number of digits. If they are equal, then we will start comparing from the left hand side. If they are equal in number of digits, then we will start comparing from the left hand side. ठीक है? चलो, very good. Jayant is saying both are equal. Okay. और बेटा आपका आंसर नहीं आया, यू हैव टू टाइप इन चैट. बोथ आर इक्वल इन डिजिट्स. वेरी गुड, पूरा लिखो बेटा जयंत. बोथ आर इक्वल इन डिजिट्स. तो हम कंपेयर कहां से शुरू करेंगे? हाउ विल वी कंपेयर? कंपेरिजन हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या राइट हैंड साइड से करेंगे? यू हैव टू टेल मी फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट कंपेरिजन. आप कंपेरिजन शुरू करोगे. We will start comparison from left hand side or right hand side. You must tell me the answer. आपका आंसर चैट में आना चाहिए. That from where you have to start the comparison. श्रेया बेटा, कंपैरिजन कहां से शुरू करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? चित्रांश बेटा, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट. वेरी गुड. जयंत का आंसर सबसे पहले आया है कि हम कौन सी साइड से शुरू करेंगे. वेरी गुड. सिद्धि का आंसर आ गया. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे या राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे? अद्विका बेटा, वेयर आर यू? अद्विका, टेल मी फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द कंपैरिजन. कंपैरिजन कहां से करेंगे? वेरी गुड. समिष्ठा का आंसर आ गया. विधि का आंसर आ गया. वेरी गुड. चित्रांश का आंसर आ गया. वेरी गुड. भव्या, आपका आंसर नहीं आया है. ऋषभ का आंसर आ गया. वेरी गुड. हम कहां से शुरू करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे. कंपैरिजन कहां से शुरू करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे. वेरी गुड सताक्षी. तो सबसे पहला डिजिट कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? सबसे पहला डिजिट कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? फर्स्ट डिजिट इन द लेफ्ट हैंड इज 7. तो हम क्या कंपेयर करेंगे? 7 को कंपेयर करेंगे. बोथ द नंबर हैज 7. नेक्स्ट डिजिट इज नेक्स्ट डिजिट कौन सी है जिसको हम कंपेयर करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? डिजिट इज 8. तो ये तो दोनों साइड में 8 है. और सर अब क्या करें? अब ये दोनों ही सेम आ गया. अब क्या करेंगे हम? वी विल रश टू द नेक्स्ट डिजिट, है ना? नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? जल्दी बताओ. विच वन इज द नेक्स्ट डिजिट? हाँ जी, नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? हियर वी हैव 7 सेम, 8 सेम. नेक्स्ट डिजिट इज 4. तो हमने 4 को कंपेयर किया. वेरी गुड. बोथ आर सेम. ओ गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन? बोथ आर सेम. अब क्या करेंगे हम? Now we will move to the next digit, है ना? अब next digit पे जाएंगे. Next digit is 1 here. Next digit is 1 here.
और दूसरे वाले नंबर में नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? हियर वी हैव 0, नेक्स्ट डिजिट इज 0. Which one is greater, 0 और 1? Which one is greater? Very good. 0 और 1 में कौन बड़ा है? हाँ जी, 0 और 1. Which one is greater? तो अब 1 और 0 में कौन ग्रेटर है? Which symbol we will use between 1 and 0? कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे 1 and 0 में? 1 and 0 में हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू? 1 2 3 कौन सा वाला सिंबल यूज करेंगे हम? वी विल यूज फर्स्ट सिंबल. सर 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 बड़ा है तो माउथ ओपन इसी की साइड करना पड़ेगा. अब जब हमें यहां पता चल गया कौन सा बड़ा है, तो यही सेम सिंबल हम यहां लगा सकते हैं, है ना? यही सेम सिंबल हमने ऊपर लगा दिया. असेंबली लाइन में जब आप लोग खड़े होते थे क्लास 2 में, तो आप कौन से ऑर्डर में खड़े होते थे? इन असेंबली लाइन, व्हेन यू स्टैंड देयर इन द असेंबली लाइन, इन विच ऑर्डर यू आर स्टैंडिंग देयर? कौन से ऑर्डर में आप खड़े होते थे? तो आप सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो जाता था, है ना? फिर उससे एक और बड़ा बच्चा खड़ा हो जाता था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, है ना? यही तो ऑर्डर होता था. देखो, छोटा बच्चा खड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. दैट इज मींस स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू ग्रेटर, है ना? एक छोटा बच्चा है और उससे फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा. वेरी गुड समिस्टर. तो ये कौन सा ऑर्डर है? स्मॉलर टू ग्रेटर. विच ऑर्डर दिस? दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. राइट? दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में. ठीक है? तो इसको याद कैसे रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर को? सर असेंडिंग ऑर्डर तो हम भूल जाते हैं. असेंडिंग ऑर्डर इज द असेंबली लाइन ऑर्डर, है ना? इसको कैसे याद रखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर इज द असेंबली लाइन ऑर्डर. और असेंबली लाइन में तो आपको याद रहता है. असेंबली लाइन में कैसे याद रहता है? सबसे छोटा सबसे पहले लगेगा. ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर इज द असेंबली लाइन ऑर्डर. ठीक है? सबको याद हो गया? ये बहुत ही इजी है. अच्छा, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, एक याद हो गया तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फिर हम समझ जाएंगे. ठीक है? वो तो फिर हम समझ जाएंगे. दिस इज स्मॉलर टू लार्जर एंड इट इज असेंडिंग ऑर्डर. स्मॉल टू लार्जर. अगर इसी चीज को चेंज कर दिया जाए, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये कौन सा ऑर्डर है जी? ये कौन सा ऑर्डर है? लार्ज टू स्मॉल. लार्ज टू स्मॉल, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर. वेरी गुड. तो असेंबली ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर. इसको याद रखेंगे. असेंबली ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर. एक याद हो गया तो उसका अपोजिट क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हेन वी मूव फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल. ठीक है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल. एग्जांपल देख लें. एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल करेंगे. बहुत ही छोटा सा एग्जांपल करेंगे. इफ यू हैव टू राइट इन ऑर्डर, द नंबर्स आर 7, 14, 41, 401. ये कौन से ऑर्डर में लिखे हुए हैं? Which is this order? ये कौन सा ऑर्डर है? स्मॉल टू लार्जर. स्मॉलर टू लार्जर ऑर्डर है. सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. Which order is this? This is the assembly order. This is the ascending order. Right? This is the ascending order. ठीक है? अब इसका अपोजिट करते हैं. 401 सबसे पहले आ गया.
then 41, then 14, then 7. Which order is this? This is the larger to smaller. तो ये ऑर्डर कौन सा हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, आज के लिए हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ द नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स का भी कंपैरिजन किया. देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो ये दो तरह के हमने चीजें पढ़ ली हैं. फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.